नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे क्रिमिनल की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने 100 से ज़्यादा लड़कियों पर अत्याचार किया था और इसको जब भी जेल में डालते थे ये बाहर आ जाता था। कुछ ना कुछ चोरी, रेप, जहाँ ये जॉब के लिए जाता था वहाँ पर इस पर चोरी का आरोप लगता था। तो चलिए इस केस पर आज नज़र दौड़ाते हैं और जापान के इस क्रिमिनल के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको वीडियो में ये बताना भूल जाता हूँ और आप भी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सातारो फुकियाग, इसका जन्म 1 फरवरी 1889 में जापान के क्योटो इस शहर में हुआ था। सातारो जब छोटा था 8 साल का तभी उसकी फैमिली ने उसे काम के लिए भेजा। उससे कहा गया कि तुम जॉब करो। सातारो जॉब को लगता था लेकिन वो फ्रीक्वेंटली अपने जॉब छोड़ता था। एक जॉब किया, थोड़े दिनों बाद छोड़ा, फिर थोड़े महीनों बाद दूसरा किया, फिर छोड़ा। ऐसा चलता रहा। जब सातारो 11 साल का था तब उसे जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक 17 साल की लड़की के साथ किया था। और जब वो 12 साल का हुआ तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया चोरी के जुर्म में। जब उसे 2 महीने के लिए जेल भेजा गया था तो उसने उसी दौरान मैथ्स मतलब गणित और काना ये 2 चीज़ें सीख ली थी। काना मतलब जापानीज फोनोलॉजिकल यूनिट ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 2 महीनों में इसने ये सब कुछ सीख लिया तो अभी इसे सुधरना चाहिए। लेकिन जब 2 महीने जेल में बिताने के बाद ये जब बाहर छूटा तब फिर से इसे गिरफ्तार किया गया चोरी के ही जुर्म में। और दूसरे टाइम जब जेल में ये वक्त बिता रहा था तब उसने क्लासिकल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी। अजीब बंदा यार, जब भी जेल में जाता है तब कुछ ना कुछ सीखता है लेकिन बाहर आकर वही गलती, वही क्राइम बार बार करता था वो। अब 2 बार जेल जाने के बाद ये जब बाहर आया तब सातारो ने एक 54 साल की औरत के साथ सेक्स किया। तब ये 17 साल का था। उसके बाद इसने एक 11 साल की लड़की के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उनके पड़ोस में और भी जो लड़कियां थी उनके साथ भी इसने रेप किया था। वो कहता ना कि जेल से छूटने के बाद ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते, सुधरने के बजाय और क्राइम करते रहते। और आखिरकार 24 सितंबर 1906 में सातारो की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक 11 साल की लड़की का रेप भी करता है और उसके बाद उसका मर्डर भी। और ऐसा नहीं कि कोई अनजान लड़की थी, वो इसके जान पहचान की लड़की थी, फिर भी इसने ऐसा किया था। जब ये जेल में गया तो इसकी उम्र 17 साल थी। लेकिन वेस्टर्न एज सिस्टम के तौर पे उन्होंने ये मान लिया था कि नहीं, इसकी एज 18 साल की है। 1922 में इसे जेल से रिहा कर दिया गया और सातारो को एक जॉब भी मिला। लेकिन उसे उस जॉब से भी फायर किया गया क्योंकि इसका जो ये क्रिमिनल पास्ट था वो देखकर वहाँ के बॉस ने इसे निकाल दिया। जॉब से निकलने के 1 साल बाद ही अप्रैल 1923 में इसे फिर से अरेस्ट किया गया था एक 4 साल की लड़की को मॉलेस्ट करने के जुर्म में। लेकिन फिर उसे छोड़ दिया कुछ समय बाद। अब सातारो की हैवानियत चरम पर थी। उसने जून 1923 से अप्रैल 1924 इस टाइम पीरियड के दौरान 6 लड़कियों का बलात्कार और उनका मर्डर भी कर दिया और उनकी उम्र 11 से लेकर 16 तक थी। फिर से उसे ढूंढा और उसे अरेस्ट किया गया 28 जुलाई 1924 में। तब उसने 13 मर्डर्स का कबूलनामा दिया, मतलब कन्फेस किया। लेकिन बाद में वो पलट गया, मतलब उसने अपने बयान में चेंजेस किया कि उसने सिर्फ 6 लड़कियों का मर्डर किया है। 17 मई 1925 में सातारो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई। जब वो जेल में था तब उसने एक शाबा नाम की किताब भी लिखी। शाबा का मतलब द स्ट्रीट। आखिरकार सातारो को 28 सितंबर 1926 में फांसी पर लटका दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बताया था कि सातारो की डेथ एकदम महानता से हुई थी, दूसरे कैदियों जैसी नहीं हुई थी। मैं ये सच बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ही लिखा था। द मीडिया रिपोर्टेड दैट ही वेंट टू डाई नोबली अनलाइक मैनी प्रिजनर्स। और उसकी बुक में उसने ये लिखा था और एक रिक्वेस्ट भी की थी कि पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखे। अब ये भी उसने क्यों लिखा था ये पता नहीं। उसने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे, ये भी पता नहीं। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि तुम खुद अगर उन बच्चियों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते तो उनके पेरेंट्स भी आज दुखी नहीं होते। और एक थ्योरी ये भी बाहर आई थी, उसने 93 से लेकर 100 महिलाओं का बलात्कार किया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये संख्या 100 से ज़्यादा थी। जब सातारा को फांसी में लटकाया गया था
तब उसकी उम्र 37 साल की थी। तो दोस्तों यही था आज की इस केस में। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखें, और अगर आप नए हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपने अगर लुधियाना की ये मर्डर केस नहीं देखी तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे एक सीक्रेट मैरिज की वजह से एक लड़की को मारा गया। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।